18वीं लोकसभा में अभी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी नीट, अग्निवीर जैसे मुद्दों पे सरकार से लड़ाई ही लड़ रहे थे और ये मुद्दे बड़े जोरों शोरों पे उठा रहे थे कि उसी बीच दरअसल एक नाम सुर्खियों में आता है और ये नाम है अवधेश प्रसाद पासी। फैजाबाद की वो सीट जहां पे किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने वहां राम मंदिर का उद्घाटन किया था, बड़े जोरों शोरों पे चुनाव से पहले उसको ये राम मंदिर में लहर में लाने की कोशिश की गई थी कि कैसे इसी के बीच चुनाव लड़ा जाएगा। और ये नाम आते ही खास तौर पे यूपी की सियासत में एक बड़ी हलचल सी आ गई और ये जो नाम प्रस्तावित किया गया, ममता बनर्जी ने दरअसल अभिषेक बनर्जी से, अपने भतीजे से ये नाम प्रस्तावित कराया डिप्टी स्पीकर को लेके। और इसी बीच ये नाम दरअसल आते ही अखिलेश यादव का पीडीए और खास तौर पे जिसने ये बताया कि कैसे 37 सीट जीतने के बाद भारत की तीसरे नंबर की पार्टी और आने वाले समय में ये बताया कि कैसे जब बात संविधान की होगी, बात जब देश की आएगी तो वोटर किसी भी पर्टिकुलर पार्टी का हो, वो संविधान के नाम पे अखिलेश यादव को वोट दे सकता है। ये नाम आते ही दरअसल एक बड़ी हलचल सी हो गई है कि क्या अब डिप्टी स्पीकर के लिए अवधेश प्रसाद पासी को बनाया जाएगा और इससे अखिलेश यादव को क्या मजबूती मिलने वाली है। तो दरअसल चुनाव से पहले जब कैसे अखिलेश यादव ने पीडीए बनाया और पीडीए को लेके पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक और उन्होंने पूरे देश में ये लड़ाई की, खास तौर पे यूपी में जो रिजल्ट देखने को मिला, इससे ये क्लियर होता है कि क्या अवधेश प्रसाद पासी विपक्ष के लिए या खास तौर पे अखिलेश यादव के लिए एक तुरुप का इक्का साबित होने वाले हैं। क्योंकि आने वाले समय में अभी महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में चुनाव होने वाले हैं और इस बीच जहां पे इंडिया अलायंस, खासतौर पे राहुल गांधी अपने विपक्ष के साथियों के साथ जिस तरीके से दलित वोटर को जोड़ने में लगे हुए हैं, या फिर कह सकते हैं कि बीजेपी जो अभी आत्ममंथन ही कर रही है कि दरअसल 4 जून का रिजल्ट आया हुआ और उसका ये अभी प्रतिक्रिया आती है कि दरअसल जो संविधान बचाने की रणनीति थी, विपक्ष उसको भेद नहीं पाई और इसीलिए हम चुनाव हार गए। कुछ का तो ये भी कहना है कि दरअसल उसके जो एमपी एमएलए थे, वो नेता थे, वो जनता से अपना स्वभाव उस तरीके से व्यवहार बना नहीं पाए जिससे जनता काफी नाराज थी। लेकिन ये भी एक सवाल बीजेपी की तरफ से उठाया जाता है, उसके नेताओं की तरफ से उठाया जाता है कि दरअसल ये तुक्का था जो इंडिया अलायंस या खास तौर पे समाजवादी पार्टी का वो वोट, दलित वोट, उसको वोट दे गया। सवाल ये बनता है कि 20% का वो वोटर जो मायावती का वोटर ये कैसे कहते हुए बताता है कि जब बात संविधान की आएगी, जब बात बाबा भीमराव अंबेडकर की आएगी, तो कैसे वो बढ़ चढ़ के पार्टी कोई भी हो और खास तौर पे चाहे भले वो निशान हाथी का हो, वो किसी के भी साथ जा सकता है। और अखिलेश यादव के लिए क्या अब अवधेश प्रसाद पासी, जो कि सबसे प्रमुख सीट, यूपी की सबसे प्रमुख सीट, यूपी जो कि प्रधानमंत्री मोदी बनारस से सांसद है और राहुल गांधी ने यह भी बोला कि अगर वहां पे प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती तो खासा तौर पे वहां पे प्रधानमंत्री मोदी हार जाते, क्योंकि ये जनता की नाराजगी थी। और ऐसे प्रमुख सीट खासतौर के फैजाबाद में अयोध्या से हराने के बाद क्या अवधेश प्रसाद पासी का चेहरा दलित के लिए सबसे बड़ा हो गया है? क्या आने वाले समय में अब मायावती की जगह अवधेश प्रसाद पासी ही उसके आगे चलने वाले हैं? ये भी हमने देखा था कि कैसे इस चुनाव में मायावती की खास तौर पे जो उसके पार्टी की जो उसका परिणाम रहा है वो कितना बुरा रहा है। क्योंकि एक तरफ सहारनपुर, बिजनौर और नगीना जैसी सीट जहां पे मायावती का उम्मीदवार बिल्कुल जीतता ही था, या फिर जीतने के बाद अगर न जीत पाए तो सेकंड नंबर पे तो आता ही था, लेकिन वहां पे नगीना जैसी सीट पे चंद्रशेखर आजाद जैसे कैंडिडेट ने वहां पे 1.5 लाख वोटों से करीब मायावती के कैंडिडेट को हरा दिया या बीजेपी के कैंडिडेट को हरा दिया। 2019 में वहां पे मायावती का ही कैंडिडेट जीता हुआ था, लेकिन आज के इस चुनाव में उसको सिर्फ 13 से 20 हजार के करीब वोट मिल पाए। ऐसे में ये बताता है कि क्या वो दलित वोटर जो कभी मायावती का हुआ करता था, जिसे ये कहते थे कि हाथी जिस तरफ पलट जाएगा देश उस तरफ चल पड़ेगा, क्या अब वो चंद्रशेखर की तरफ जाता चल रहा है? क्योंकि हमने ये देखा है कि करीब 18 से 32 साल के अगर जो कोई भी युवा है तो उसने ये कभी भी मायावती को संघर्ष करते हुए या कांसीराम के विचारों पे रोड पे आते हुए उसने कभी नहीं देखा।
हमने ये देखा कैसे कि चंद्रशेखर आजाद को वही 18 से 32 साल का युवा कैसे रोड पे संघर्ष करते हुए, गोली खाते हुए और देश के लिए लड़ते हुए और उस समाज के लिए लड़ते हुए देखा है। तो क्या आने वाला सवाल एक बहुत बड़ा होने वाला है कि क्या इंडिया अलायंस या क्या चंद्रशेखर आजाद, क्या मायावती, ये दलित तबका जो है वो किसके साथ जाने वाला है, किसका साथ देने वाला है। अभी यूपी में अभी 10 सीटों पे चुनाव होने हैं और इस 10 सीटों पे क्या बीजेपी जो बोलती है कि तुक्के से इन लोगों ने जीत लिया, इतनी सीटें आ गई, क्या वो 10 सीटों पे दलित किसका साथ देगा? सवाल बहुत बड़ा है। और आने वाले समय में ये उपचुनाव बता देगा कि दरअसल जो 27 की लहर है यूपी की, वो किस तरफ जाने वाली है और कितना मजबूती से इंडिया अलायंस दलित को जोड़ पाता है या नहीं, या फिर यही दलित वोटर मायावती या फिर खास तौर पे अभी तक जैसे बीजेपी को वोट देता चला आया है उसकी तरफ चला जाएगा। सवाल बहुत बड़ा है। हमें लाइक और सब्सक्राइब करिए, हम पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। बहुत धन्यवाद। कमेंट में अपनी राय जरूर भेजें। बहुत धन्यवाद।